माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर सेलिंग इन द बोट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आप अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने आसपास अपने नियर एंड डियर वंस, अपने पेरेंट्स, अपने छोटे भाई बहनों सभी का ध्यान रख रहे होंगे और साथ में खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम एक्सपर्ट पढ़ाई की टीम आपके लिए रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड करेगी जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर हेल्पफुल होंगे। नीट 2020 और जेई 2020 मेन और या एडवांस, इसके अंदर जो मैं प्रोफाइल डिस्कस करने वाला हूँ काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसमें ज़्यादातर बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है कि इसको किस तरह से करा जाए अटेम्प्ट। तो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड के अंदर अगर सेम यूनिट, यहाँ पे अगर आपने देखी दो ब्रांचेज लगी हुई हैं, अगर इसके अंदर देखें ये कैरल सेंटर भी यानी करेल के अंदर भी है, और ये सेम यूनिट ज्योमेट्रिकल यूनिट और ओआई यूनिट दोनों की तरफ वर्कआउट कर रही है, यानी ये ज्यामिति इकाई की तरफ भी व्यवहार कर रही है और प्रकाशिक समावयी वाली इकाई की तरफ भी व्यवहार कर रही है। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकाले जाते हैं, ये मुझे सीखना है। तो पहले मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना लेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही क्या हो सकते हैं, मैंने बोल दिया सेम साइड भी हो सकते हैं। सेम साइड अब आप किसी भी तरह से इंडिकेट कर लीजिए। ये मैंने बना लिया। ये क्या हो गया, मिथाइल मिथाइल। ठीक है। अब इसके अंदर क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या? यहाँ पे मैंने कल भी आपको बताया था ये दो मिथाइल आगे है। तो अगर हम यूं कट करेंगे बीच में से तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सममित तल हमें दिख रहा है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की मेरे इमेज नहीं बनाते। सममित यौगिक अगर दिया हुआ है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता, अभी बात कर लेंगे इसके ऊपर भी। ये मैंने दोनों को सेम साइड पर रख दिया है। फिर यहाँ पे बात करें, एक को आगे और एक को पीछे, ये मैंने लिख लिया। अब आप देखिए मिथाइल कर दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे ए था तो आप ए और ए भी मान के कर सकते हैं, सील सील मान के भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ना तो पी ओ एस दिख रहा है ना सी ओ एस दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? अगर वैसे देखें तो ये क्या था, यहाँ पे दोनों मिथाइल सेम साइड, तो ये क्या बनाया था मैंने, सिस। ये क्या बनाया था मैंने, ट्रांस। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी मिरर इमेज क्यों बनाया, क्योंकि ना तो सममित तल है ना सममित केंद्र है, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इसकी मिरर इमेज मैंने बना दी। मिरर इमेज जब मैं बना रहा हूँ यहाँ पर क्या दिखेगा, ये मिथाइल ये मिथाइल। इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, सुपर इम्पोज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अध्यारोपित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है। तो ये क्या हो गए, इनएंशियोमर्स यानी प्रतिबिंबी समावयी। ठीक। अब हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल जीआई बताओ इस सवाल के अंदर। तो टोटल जीआई कितने हो गए, अगर बोल रहा है एक्सक्लूडिंग मिरर इमेज तो सिस और ट्रांस दो। टोटल अगर पूछ रहा है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जिसका पीपीएल के साथ बिहेवियर डिफरेंट हो, तो हम वापस आ जाते हैं इसके ऊपर। हम लिख लेते हैं अगर इसके कारण थीटा होगा तो ये जीरो होगा। इसके कारण मान लीजिए मैंने एज्यूम कर लिया, एजम्पशन लिया है, उल्टा भी हो सकता है। क्या ले लिया, इसके कारण थीटा वन। ठीक है। तो इसके कारण भी थीटा वन, दर्पण प्रतिबिंब में मिले मेजे आप अपने जैसा ही दिखेगा आपको बंदा। तो पर अगर ये प्लस में होगा तो ये माइनस, और अगर ये माइनस में होगा तो ये प्लस में। ये समझ में आया? तो अगर हम इसको बोले वन और टू, तीनों का बिहेवियर अलग अलग है लाइट के साथ तो ऑप्टिकली एक्टिव की बात नहीं कर रहे, ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें, जिसका मतलब होता है डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स
पीपीएल, लाइट के साथ जिनका व्यवहार अलग अलग हो। और पूछे टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। अब मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे? 2। ये समझ में आ गया। फिर अगर कोई मुझसे पूछे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, तो मेरा आंसर वापस से क्या होगा? 3। समझ में आया। कोई मुझसे पूछे मीजोफॉर्म कितनी है, तो मीजोफॉर्म होने के लिए क्या चाहिए? कार्ल सेंटर विद पीओएस, तो आंसर क्या है? 1। ये सभी को क्लियर है? चलिए एक और सवाल करते हैं इसके ऊपर। अब अगला सवाल करते हैं। अब मैंने यहाँ पे बनाया, ये मैंने लिख दिया ए, ये लिख दिया बी। अब ये कायल सेंटर भी है, और ये यूनिट जो आपको दिख रही है ये जीआई भी है, जीआई यूनिट एज वेल एज ओआई यूनिट। ठीक है। अब जो हमने पहला मेथड सीखा है उसमें क्या है? दोनों, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना लो, तो दोनों सेम साइड हो सकते हैं। अब एक ए है और एक बी है, इस तरह से साइज अलग अलग होगी। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, तो भैया यहाँ ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है। फिर क्या होगा? तो इसकी मैं इमेज बना लूँ, तो ये बी होगा, ये ए होगा। अब क्या बनाऊं अगला? दोनों को सेम साइड बना दिया, अब अपोजिट साइड ए बी। फिर इसकी मिरर इमेज, ठीक है। ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, तो भाई ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड इनएंशियोमर्स, फिर थर्ड एंड फोर्थ इनएंशियोमर्स, फिर फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ, ये सारे के सारे क्या हैं? डायस्टीरियोमर्स, यानी विवरिम समावयी। टोटल जीआई पूछेगा मिरर इमेज को छोड़कर, तो मेरा आंसर है 2। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछेगा, वापस आगे पीछे। इसके का रोटेशन मान लो, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया θ1 है, तो इसके का रोटेशन कितना हो जाएगा? -θ1। माना है ऐसा, जरूरी नहीं उल्टा भी कर सकते, इसका -θ1 तो इसका प्लस, इसका रोटेशन अलग आएगा। इसका मान लिया +θ2, चाहो तो -θ2 मान लो, इसका माइनस होगा तो इसका प्लस, इसका प्लस होगा तो इसका माइनस। अब सभी का लाइट के साथ बिहेवियर अलग अलग आ रहा है, तो भैया टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स का आंसर हो गया 4। और टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स का आंसर क्या होगा भाई? सारे के सारे लाइट को रोटेट कर पा रहे, आंसर 4। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स का आंसर होगा 4। समझ में आया? एक मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ करने के लिए दे रहा हूँ, ये आप करिएगा। इसमें निकालने हैं टोटल जो हमने निकाला है सभी के लिए, ये हम कल के वीडियो में सॉल्यूशन इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है। और
एक और देता हूं मैं आपको, ठीक है। जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उतने बनाने की कोशिश करेंगे और सभी के बारे में बात करेंगे, तो ये आप करिएगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि एक्सपर्ट पढ़ाई एक बड़ी टीम है, जिसके अंदर फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, मैथ्स के भी और बॉटनी जूलॉजी की सुपर एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। तो आपको जो भी हमसे हेल्प चाहिए, प्लीज़ रेज योर हैंड, कमेंट्स डालिए, हम आपके लिए उसकी वीडियो बना देंगे। हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं क्योंकि आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, आप ही हमारे सलमान खान, आप ही हमारे शाहरुख खान, आप ही हमारे अमिताभ बच्चन और आप ही हमारे भगवान हैं जो हमें आगे बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ इसको स्प्रेड करते रहिए, एक्सपर्ट पढ़ाई को आगे बढ़ाइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्प्रेड कीजिए। थैंक यू। और अपना ध्यान भी रखिए प्लीज़, बात नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ध्यान रखें।